उदू धौलपुर के अंबा गांव में एक बार फिर से लौट आया था। चंबल नदी के किनारे उसी 500 साल पुरानी भूत बावड़ी में, क्योंकि पानी ही उदू का हाईवे है। वो बावड़ी से जुड़े नदी नालों में रेंगता हुआ गांव में कहीं भी पहुंच सकता है, किसी भी घर में, किसी भी बच्चे के पास। गांव खेड़े में लोग मानते हैं कि उदू 12 साल तक सोता है, और जब वो जागता है तो गांव में 12 साल तक के मासूम बच्चों की नई टोली तैयार होती है, और वो उदू के बारे में कुछ खास नहीं जानते, इसलिए आसानी से उसका शिकार बन जाते हैं। और फिर वो चुन चुन कर बेरहमी से एक एक बच्चे को अपना शिकार बनाता है। कहते हैं कि उदू की खुद की कोई शक्ल नहीं होती, पर वो किसी की भी शक्ल चुरा सकता है। और आज से 12 साल पहले गांव के लोगों ने उसे जोकर की शक्ल में देखा था। वो शक्ल जो उसने गांव में आए एक सर्कस के जोकर से चुराई थी। उसको जिंदा खा जाने के बाद, क्योंकि बच्चों को हंसाने वाले चुलबुले जोकर की शक्ल बहुत भा गई थी उसे, और फिर बच्चे मस्खरे जोकर के पास बड़ी आसानी से चले भी आते हैं, बेखौफ। की बारिश हो रही थी। अब बारिश हो और किसी बच्चे का उसमें खेलने का मन न करे, ऐसा भला कभी हो सकता है? तो 6 साल के प्यारी तोतली सी आवाज वाले सोनू का मन हो गया बारिश में भीगने को, पर वो अपने बड़े भाई जय को साथ ले जाना चाहता था। देविया, अरे भैया क्या मस्त बारिश हो रही है। चलो भैया बाहर मस्ती करके आते। पागल हो गया है क्या? बुखार हो रहा है मुझे 3 दिन से। दादू ने देखा बारिश में भीगते हुए तो जान ले लेंगे। मैं बताऊं भैया, मेरे को लग रहा है कि बुखार कुछ नहीं है आपको। स्कूल में ओ में ना साला वो परेशान करता है आपको, इसीलिए बहाना मार रहे हो आप। थप्पड़ पड़ेगा तेरे गाल पे। जो के देख मुझे। नहीं हाथ पकड़ मेरा, पकड़ ना। देख बुखार है कि नहीं। मैं नहीं डरता किसी ओम फॉर्म से। किसी दिन पीछे से उसके सिर पे बड़ा सा पत्थर मारूंगा साले के, तार से सिर फूटेगा तो सारी गुंडागिरी निकल आएगी उसकी। मैं बलाऊंगा ना भैया, कराटे सीखूंगा, कराटे उतार पटक दूंगा साले को, जो भी मेरे से गुंडागिरी करेगा। टाइगर श्रॉफ की तरह बागी दे देती। पानी में खेलते मेरे साथ बहुत मजा आता। मैं नहीं जा सकता यार। समझता नहीं तू, तो मैं पानी में कीट के साथ खेलूंगा। सुन, तू पेपर लेके आ, मैं बोर्ड बना देता हूँ तेरे लिए। रोड में पानी भरा होगा, मस्त चराना पेपर बोट। 2 मिनट में पानी में बुड़क हो जाएगी। ऐसा लगता था जैसे हमेशा जय और सोनू की हरकतों पर कान लगाए रखने वाले उनके बूढ़े दादू से बच्चों की खुशियां देखी नहीं जाती थी। टोका टाकी करने में तो वो इतने उस्ताद थे कि बच्चों की जरा सी आवाज सुनाई दी और वो शुरू हो गए। अरे क्या है रो मोड़ो, खी खी खूखू, हर वक्त खी खी खूखू। अरे हर वक्त मस्ती। पढ़ाई कर लिया कभी? ये साधु भी ना पढ़ाई चल लिया तो सुन, वाटरप्रूफ बोर्ड बनाता हूँ तेरे लिए। जिंदगी बनाता हूँ तेरे लिए, जिंदगी भर बुड़क नहीं होगी। तू नीचे कोठरी में कैंडल्स और वैक्स रखा होगा, चल लेके आ। और वो कटोरी लेके आना, और मैच बॉक्स पे नीचे अंधेरी कोठरी में उदू होगा वहां। पागल कहीं का। उदू वहां आता है जहां पानी होता है। कोठरी में कोई पानी वानी नहीं है। हाँ, डर के मारे सुसु मत करती हो बेटा, वो भी पानी होता है। तुम करते हो सुसु, मैं नहीं करता। आना फत्तू समझे? अब
पी लेते आता हूँ। बच्चों की टोली में पिछले कुछ दिनों से ये चर्चा तो चल ही रही थी कि उदू लौट आया है। उदू की कुछ अलग अलग आधी अधूरी सी तस्वीरें भी खिंच गई थी उनके मन में, और उन आधी अधूरी तस्वीरों ने एक खौफ भी भर दिया था उनके मन में। पर बात इज्जत पे आ गई तो 6 साल का सोनू अपने डर को पीछे छोड़ते हुए नीचे कोठरी की ओर बढ़ गया। छोटा सा शहर था तो बारिश शुरू होते ही पावर कट हो चुका था और अंधेरे में सोनू का डर वापस लौट आया। ये बिजली भी ना थालों को आज ही बिजली ताती थी। लकड़ी ताती ताती पकोला ढोल की तुम पे जमाला अतोला दौड़ा दौड़ा। कितना अंधेरा, कहते तुम बैठ कुछ दिख भी न ला दिखते। उधर सोनू बेसमेंट के अंधेरे में वैक्स ढूंढ रहा था और इधर बुखार में पड़े उससे 4 साल बड़े उसके भाई जय को अचानक सामने दरवाजा खुलने की आहट सुनाई थी। कौन है? कोई भी तो नहीं आया आज। फिर ये दरवाजा अपने आप कैसे खुला? हाँ, शायद हवा से खुला होगा। सालों मैं भी अपने आप से डर गया। जय खुद के ऊपर हंसा और करवट बदलकर सोनू के बारे में सोचने लगा। दुनिया के सारे बच्चों की तरह वो भी डरता था, पर उसे यकीन था कि वो कम से कम सोनू से तो कम ही डरता है। कैसे दरवाजा खुला था अचानक? सोनू होता ना बेहोश हो जाता। एक नंबर का फट्टू है। जय अभी ये सोच ही रहा था कि तभी उसे कदमों की कुछ आहट सी महसूस हुई। उसने पलटकर दरवाजे पर नजर डाली तो उसने जो देखा, उस तेज बुखार में भी वो पसीने से नहा गया। उसे सामने फर्श पर पानी में भीगे पैरों की कुछ छाप पड़ती सी दिखी, और उससे भी डरावनी बात ये थी कि वो पैरों की छाप घर के अंदर की ही ओर बढ़ रही थी, एक के बाद एक अंदर आते हुए कदमों की छाप। ये क्या है? पैरों की छाप। पर कोई दिख क्यों नहीं रहा? कौन है ये? कौन हो तुम? ये छाप कहां मुड़ गया? दादू के रूप की ओर। नहीं, ये पैर तो हॉल की ओर जा रहे हैं। ये है क्या? जा कहां रहा है? इसके पीछे जाके देखो, किधर जा रहा है ये? जय ने बड़ी हिम्मत करके उन पैरों की छाप के पीछे जाने का मन बनाया ही था कि तभी दादू ने फिर से टोक दिया। क्यों मोड़ा? कथे को जा रो? बुखार हो रो? चैन ना आए तुम्हारे को? लेट ना सको चुपचाप? ना दादू, मैं तो लेट आई हूं। टॉयलेट भी नहीं गया सुबह से। तो बस चुप मार के पड़ा रहे उतई। ये दादू भी ना जीने नहीं देंगे। किधर गया होगा वो तो अब तो उसके पैरों के निशान भी सूख गए। जाने तो मुझे, वो दुआएगा तो सबसे पहले दादू को खाएगा। पर ये सोनू कहां चला गया? आए क्यों नहीं अब तक? पर जय को पता नहीं था कि पैरों के जो निशान उसे दिखे थे अब वो बेसमेंट की ओर मुड़ गए हैं। वो बेसमेंट जहां उसने सोनू को भेजा था, जबकि सोनू अंधेरे बेसमेंट में पहले से ही डरा हुआ था। ढूंढो इतना अंधेरे में। ये भैया भी ना सारे मुश्किल काम
ऐसे ही कराता है। वाह, कमाल हो गया, माचिस मिल गई अपने आप। दरवाजा कैसे खुला अपने आप? ये तो आवाज ही होना था, भैया ने तो नहीं दिया। पता डलाना होगा मेरे को। भैया, ये तुम हो ना? पता है मेरे को, मुझे डरा रहे हो ना? ये कौन है? पता भैया ही डरा रहा है मुझको। मैं नहीं डरने का, लेते जाऊंगा वैक्स। किधर होगा वो? किधर होगा वैक्स? इधर ही होगा। हाँ, डबल में एरा। माचिस हो गई, बैग तो हो गया। अब उसकी स्पेशल कटोरी जिससे वो अपने 4 उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट करता है। यहीं तो रहती थी तो मिल गई। अरे यार, ये कटोरी को भी अभी खिलना था। माचिस भी खत्म हो गई। चल मस्त आई। फर्श पे तोड़ना पड़ेगा। कहाँ गए? यही तदारी। घुटनों के बल फर्श पर टटोलते हुए अभी उसे कटोरी मिली ही थी कि तभी उसकी नजर सामने पड़ी। कमरे के एक कोने में, और उससे अंधेरे में चमकती 2 लाल लाल आंखें दिखाई पड़ी। वो आंखें उसी को घूर रही थी। छोटा सा सोनू अंगारे जैसी चमकती हुई उन लाल लाल आंखों को साफ देख सकता था। वो चीखना चाहता था पर उसकी आवाज जाने कहां गुम हो गई थी। वो खड़ा होकर वहां से भाग जाना चाहता था पर उसके पैरों में ताकत ही नहीं बची थी। वो सिर्फ उन आंखों को एक टक देखते हुए कांप सकता था, बस। भैया, बचा लो भैया, प्लीज बचा लो। तभी सोनू को लगा कि वो लाल आंखें उसी की ओर बढ़ रही हैं और खौफ के मारे उसके मुंह से आवाज आने तक बंद हो गई। वो सिर्फ रो सकता था, वो भी इतनी धीमी आवाज में कि सिर्फ खुद सुन सके।